हाँ फ्रेंड्स, एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इनफैक्ट एक न्यूज़ नहीं, इसे हम कानून कहते हैं। जो भारत सरकार की एक कानून है, हिट एंड रन। तो क्या ये कानून जेन्युइन है या फिर ये भारत सरकार की एक तानाशाही है? भारत में जहाँ पे खाई जैसे रोड बने हुए हैं, क्या इस रोड पे ये कानून लाना जायज़ है? क्या यह हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ क्या इंसाफ किया गया है? हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों को कवर करेंगे। तो बने रहिए अंत तक, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या ये कानून सही है या गलत है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं शुरू से कि एक्चुअली ये कानून कैसे आया। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भारत दुनिया में ट्रैफिक के मामलों में, ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामलों में बहुत ही आगे है। तो एक्सीडेंट ना हो, इसको कवर करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून लाया है, हिट एंड रन। सबसे पहले इस कानून के बारे में जान लेते हैं। कानून है क्या? ये कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर ड्राइवर है, अगर गाड़ी चलाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कोई भी वाहन हो, अगर वो एक्सीडेंट करता है तो उसे 7 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर वो ड्राइवर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है और उस एक्सीडेंट हुए पर्सन्स को यदि हॉस्पिटल में ले जाता है तो उसकी सज़ा को कुछ कम किया जा सकता है। दोस्तों, बात ये आती है कि हमारे इंडिया जो इतना मॉडर्न नहीं हुआ है, हर जगह, हर ट्रैफिक, हर रोड पे हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन पे कैसे जज किया जा सकता कि आखिर गलती किसकी है? क्या पता कोई जानबूझ के भी मार दे और एक्सीडेंट करने के बाद उसे ले जाए, उसकी सज़ा कम की जा सकती है। आखिर ये कैसे पता लग पाएगा कि गलती है किसकी? क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी दुनिया में, हमारे भारत में बहुत ऐसे दिलजले पड़े हुए हैं जो बाइक चलाते हुए कैमरे चालू करके रील्स बना रहे हैं। तो अगर वो किसी ट्रक के नीचे आ जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि गलती बाइक वाले की है, रील्स बनाने वाले हिजड़ों की है या फिर उस ट्रक ड्राइवर की है? ठीक है, एक पहलू और कवर करते हैं कि पता है कि हमारे इंडिया में योगी सरकार जब से आई है तब से इन्होंने गौ हत्या और भी जानवरों पे बैन लगा दिया है। जहां हमारे देश में, ठीक है, मैं नहीं मानता कि गौ हत्या करना चाहिए, बट अगर गौ हत्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनके लिए एक अलग व्यवस्था भी की जानी चाहिए। भारत सरकार की स्कीम आई है कि गौ हत्या नहीं की जानी चाहिए और गौ, जितनी भी गाय हैं, जितने भी आवारा जानवर हैं, उन्हें एक आवास में रखना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए। लेकिन क्या ये पालन हो पाता है? नहीं हो पाता है। आज भी हमारे रोड पे बहुत से ऐसे जानवर खुला घूमते हैं। अगर कोई वाहन, अगर वो वाहन चालक अगर वाहन चलाता है और उसके बीच में अगर कोई जानवर आ जाता है तो क्या करे? इस कंडीशन पे अगर वो इनबैलेंस हो जाता है, गाड़ी अगर इनबैलेंस होकर किसी से जाके टकरा जाती है तो इसमें गलती किसकी है? क्या वाहन चालक की है या उस जानवर की है? तो क्या इसे भी सजा मिलनी चाहिए जो कानून बना है इस हिसाब से? एक सिनारियो और लेते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत में रोड की हालत क्या है, किस तरह से रोड बने हुए हैं। अगर कोई वाहन चालक अगर वाहन चलाता है और चलाते वक्त उसके बीच में गड्ढा आ जाता है और गाड़ी उसकी इनबैलेंस हो जाती है और किसी से जाके टकरा जाती है, उस कंडीशन पे गलती किसकी है? भारत सरकार की गलती है या फिर उस वाहन चालक की गलती है? क्या सजा किसे दिया जाना चाहिए, भारत सरकार को या फिर वाहन चलाने वाले को? ठीक है गाइस, एक सिनारियो और लेते हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में रील्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, मोए मोए खास तौर पे। तो हमारे देश में कुछ युवा और कुछ युवतियां ऐसी भी हैं जो बाइक चलाते हुए खुद को सलमान खान और खुद को कैटरीना कैफ समझ रही हैं। गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त रील्स बना रही हैं। अब रील्स बनाते वक्त यदि वो किसी से टकरा जाती हैं तो गलती किसकी है? क्या भारी वाहन की गलती है या फिर इन दोनों की गलती है? इस कंडीशन पे सजा किसे मिलनी चाहिए? आप कहेंगे कि इन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने रील बनाया है। तो आप ये कैसे जज कर पाएंगे कि रील्स बनाते वक्त ही एक्सीडेंट हुआ है? क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं हैं और हमारे भारत में कोई भी मीडिया के सामने आकर के बयान भी नहीं दे सकता।
और अगर वो बयान दे भी देता है तो क्या पता वो बयान उसका जेन्युइन होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है इसके सिर्फ नेगेटिव पहलू भी हैं, इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। दोस्तों, आज एक्सीडेंट इंडिया में 95% एक्सीडेंट ऐसी हैं जो किसी की लापरवाही की वजह से होती हैं। अब वो लापरवाहियाँ क्या हो सकती हैं? पहली लापरवाही कि अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करने से होता है। अधिक मात्रा में ड्राइवर्स मदिरा का सेवन कर लेते हैं और इससे उनका खुद से आपा खो बैठते हैं और वो जाके किसी से भी टकरा जाती हैं। भारत सरकार ने ये नियम ला करके ऐसे लोगों पे अंकुश लगा दिया है। दोस्तों, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के सामने एक हाईवे जाता है और हाईवे पे एक बुजुर्ग था जिसकी एज आई थिंक 50 साल के आसपास में होगी। वे बाइक से बहुत ही स्लोली रफ्तार से जा रहा था। सामने से दो युवक बाइक से बहुत तेजी रफ्तार से आ रहे थे और साथ में वो वीडियो बना रहे थे। दोनों की टक्कर हुई। वे दोनों तो बुरी तरह से घायल हुए ही, जिसमें से एक की तो मौत हो गई तत्काल, लेकिन साथ साथ उस बुजुर्ग को भी बहुत अधिक मात्रा में चोट लगा और सुनने में आया कि 4 दिन के बाद वो बुजुर्ग भी एक्सपायर हो गया। इसमें गलती किसकी थी? क्या उस बुजुर्ग की थी जो अपने सही रास्ते पे जा रहा था, या फिर गलती उसकी है जिसने वीडियो बनाया? तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगाया जाए, इसलिए भारत सरकार ने यह नियम लाया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या हमें इस नियम को फॉलो करना चाहिए या फिर हमें इस तरह से अपने ट्रैफिक को जाम करना चाहिए? आपको ही पता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें भारत सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। यूं जगह जगह प्रदर्शन करके हम अपनी शक्तियों को खुद कमजोर कर रहे हैं। हाँ, हालांकि इसमें कुछ बदलाव अवश्य होने चाहिए, कुछ नियमों में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि इससे गरीब ज़्यादातर पिसे जाएंगे। क्योंकि जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, चाहे कानून कितना भी कठोर से पालन क्यों न किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आ ही जाती है। आज भी हमारी पुलिस की हालत क्या है आपको पता है कि उन्हें बड़े पैसे वाले लोग आसानी से खरीद सकते हैं। वे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे खुद एक्सीडेंट करके किसी को भी खड़ा कर देंगे, कोई भी ड्राइवर खड़ा कर देंगे। और वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति ये है कि 18-18 साल के लड़के भी वह जुर्म अपने सर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और अमीर खरीद करके अपने खुद बचे जाएंगे। पिसेगा कौन इसमें? पिसेगा गरीब। मान लेते हैं कि कोर्ट में हो गया, कोर्ट में जाएगा, सबसे पहले वो एक्सीडेंट करेगा, 24 घंटे पुलिस हवालात में रहेगा, 24 घंटे के बाद उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा। कोर्ट में भी तुरंत फैसला नहीं हो जाता है, तुरंत सुनवाई नहीं होती है, उसे भी 2-4 दिन का वक्त लगता है। उसका 6-7 दिन वैसे चला गया। और अगर कोई ड्राइवर गरीब है तो 6-7 दिन उसके लिए बहुत होता है, लेकिन 6-7 दिन के बाद भी उसे 7 लाख रुपया देने होंगे और 10 साल का जुर्माना। फिर उस परिवार का क्या होगा? और ड्राइवर बनता कौन है? अमीर लोग कभी ड्राइवर नहीं बनते हैं। अमीर तो कार खरीद के भी अपने लिए ड्राइवर हायर कर लेते हैं। पीसेगा कौन? गरीब। उस गरीब का क्या होगा? और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत हो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से भी हमारे यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, जैसे ब्रेक फेल हो जाना, गाड़ी में कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से भी हमारे यहाँ एक्सीडेंट होती हैं। इस कंडीशन पे गलती किसकी है? क्या उस कार बनाने वाले की गलती है या फिर उस कार के मालिक की गलती है जिसने टाइम पे उसको रिपेयरिंग नहीं कराया, या फिर उस ड्राइवर की गलती है जो चंद पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके ड्राइविंग करता है, मालिक को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है? गलती किसकी है? दोस्तों,
मैं चक्का जाम करने, जगह जगह प्रदर्शन करने के साथ खड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं उसके विरोध में भी नहीं खड़ा हूं। दोस्तों, चक्का जाम करने से क्रांति नहीं लाई जा सकती। आज सोशल मीडिया का जमाना है। अगर हर व्यक्ति चाहे तो वह ऑनलाइन आवाज उठा सकता है और भारत सरकार को उसे सुनना ही पड़ेगा। उसके अपने नियमों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा बदलाव कर दे, सिर्फ गलती ड्राइवर की न मान करके उस मालिक की गलती और कई सारे पहलुओं पे नजर रखे, जैसे गड्ढे का होना, इंसिडेंट, ब्रेक फेल होना, जानवरों का बीच में आना, इन सारी बातों को अगर वो सोच करके अगर ये कानून बनाता है या फिर इनकी बातों में ढीलवाई करता है, ढील देता है, छूट देता है, तो कानून तो परफेक्ट है। हालांकि कानून पहले भी था, एक्सीडेंट करने पे सजा पहले भी थी, लेकिन अब उस सजा को एक्सटेंड किया गया है। पहले भी अमीर को सजा नहीं होती थी और इस कानून बनने से भी अमीर को सजा नहीं होगी। पहले भी कानून पीसा जाता था, गरीब पीसा जाता था, आज भी गरीब पीसे जाएंगे। अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्रदर्शन ना करें, बल्कि शांतिप्रिय ढंग से भारत सरकार से मांग करें, भारत सरकार का सपोर्ट करें